गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड शॉर्ट पीरियड गोल्स, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, वो हमारा चल रहा था। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड द शॉर्ट पीरियड गोल्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस व्हाट आर लॉन्ग पीरियड गोल्स। राइट, लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं? लॉन्ग पीरियड गोल्स बेसिकली वो गोल्स होते हैं जो हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर कॉमन होते हैं। राइट, दे आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स। और शॉर्ट पीरियड गोल्स वो गोल होते हैं जो हर एक प्लान के अंदर स्पेसिफिकली अलग से इंट्रोड्यूस करे जाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? शॉर्ट पीरियड गोल्स होते हैं। लॉन्ग पीरियड गोल्स हर किसी में कॉमन होते हैं और शॉर्ट पीरियड गोल्स हर किसी प्लान के अंदर, हर एक 5 ईयर प्लान के अंदर अलग अलग होते हैं। और अभी तक ये बात आप याद रखिएगा कि अभी तक जो है 12 ईयर प्लान्स आए हैं। राइट, सो मूविंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस अबाउट द लॉन्ग पीरियड गोल्स। लॉन्ग पीरियड गोल्स क्या होते हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग पीरियड गोल जो हमारे पॉलिटिशियंस ने, हमारे विजनरीज ने जो रखा, दैट वाज जीडीपी ग्रोथ। कि हमारे देश की जीडीपी ग्रो होनी चाहिए और ये लॉन्ग पीरियड गोल है। मतलब ये हर किसी 5 ईयर प्लान के अंदर इंक्लूडेड है। जितने 12 5 ईयर प्लान आए थे, हर किसी के अंदर एम्फेसिस दिया गया कि जीडीपी को ग्रो करना चाहिए। राइट, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इट इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट ऑन द इकोनॉमी। इंक्रीज इन जीडीपी लीड्स टू 2 फैक्टर्स, इंक्रीज इन रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। पहली बात प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, दूसरी बात रिसोर्स बेस बढ़ता है अगर जो है जीडीपी ज्यादा से ज्यादा ग्रो होती है। राइट, इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो। राइट, अब एम्प्लॉयमेंट की जब बात करी जाती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली 2 तरीके से देखा जाता है। पहली बात, देयर शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, कि हमारे पास जितनी नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या XYZ कुछ भी अवेलेबल है, उसका फुल एम्प्लॉयमेंट हो, हम उसको अच्छी तरीके से यूज कर पाए। राइट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज इन द बेसिस ऑफ द या फिर इन द नंबर ऑफ द पीपल। राइट, कि हमारे जो लोग हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड हो, ऐसा ना हो कि देश के अंदर बहुत सारे लोग क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं, ऐसी सिचुएशन ना हो। राइट, सो देयर शुड बी फुल एम्प्लॉयमेंट। Other thing, the third thing is equitable. The third thing is equitable distribution of resources या फिर equitable distribution और इक्विटी, की देश के अंदर लगभग बराबर के जो है लोग हों, ऐसा ना हो कि अमीर और अमीर बनता जाए और गरीब बनता जाए। राइट, which is said that there should be a skewed economy, there should not be a skewed economy, that the gulf between the rich and poor should not increase. Okay, so ये था हमारा equitable distribution या फिर और equity. So economic growth will be meaningless if only some people are enjoying its benefits. The 5-year plan aims at doing equitable distribution of resources. The next thing is your modernization. Right, क्या हो? मॉडर्नाइजेशन हो, कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, राइट, इवन लोगों का आउटलुक है, वो जो है मॉडर्न हो। हम लोग जो है पुराने एक ऑर्थोडॉक्स आउटलुक के अंदर नहीं रहे। राइट, सो इसीलिए हमारा जो मॉडर्नाइजेशन की जो बात करी गई, तो मॉडर्नाइजेशन 2 तरीके से होता है। First is by technology and the second thing is by social outlook. पहला टेक्नोलॉजी से, दूसरा सोशल आउटलुक से। टेक्नोलॉजी, कि देश के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, ऐसा ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी बढ़ जाए और लोगों का जो आउटलुक है वो ऑर्थोडॉक्स आउटलुक ही रहे। ऑर्थोडॉक्स आउटलुक का मतलब ये है कि वो लोग जो जो पुराने विचारधारा की वजह से, पुरानी आइडियोलॉजी की वजह से जो है, जैसे गर्ल्स को पढ़ने नहीं देते हैं, राइट, कई बार जो है रिलीजियस राइट्स हो जाते हैं
और ये सब चीज़ें जो होती हैं वो सब हमारा सोशल आउटलुक को चेंज करने की बात करते हैं कि अगर सोशल आउटलुक अच्छा होगा तो राइट्स नहीं होंगे, राइट अगर सोशल आउटलुक अच्छा होगा तो विमेन एम्पावरमेंट भी होगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ द केसेस इन द मॉडर्नाइजेशन, दैट टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़े और लोगों का सोशल आउटलुक भी चेंज हो. एंड द फिफ्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज योर सेल्फ सफिशिएंसी. राइट, सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये है कि हमारा जो देश है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट बने. सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब ये है कि दैट वी नीड नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द outside world for the purpose of food grains, for the purpose of technology, for the purpose of advancement, right? So we should be self sufficient, that we should not import technology from the other countries, rather we should create or develop the technology within our own country itself, right? So that was self sufficiency. सो ये थे हमारे बच्चे लॉन्ग पीरियड गोल. सबसे पहले एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज जीडीपी ग्रोथ, कि हमारे देश की जीडीपी जो है ग्रो करे. नेक्स्ट इज फुल एम्प्लॉयमेंट, की जो है रिसोर्सेज जो है उनका फुल एम्प्लॉयमेंट हो सके. हमारे पास जो कोल है, हमारे पास जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, उसको हम अच्छे से अच्छे तरीके से यूज कर सकें. एंड ऑल्सो द रिसोर्सेज कुड बी यूटिलाइज्ड इन अ प्रॉपर वे, राइट. The third one is equitable distribution or equity, that there should be equitable distribution of resources, कि हमारे जो resources हैं वो लगभग बराबर तरीके से बटें. ऐसा ना हो कि हमारे जितने भी resources हैं वो सबके सब जो है एक जगह पे हो गए एंड जो पुअर सेक्शन है वो एक जगह पर हो गया, राइट. मींस वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन लगभग बराबर हो पूरे देश के अंदर. द नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी यूज हो, वेदर इट इज इन द सेंस ऑफ टेक्नोलॉजी और वेदर इट इज इन द सेंस ऑफ सोशल आउटलुक, राइट. और उसके बाद है हमारा सेल्फ सफिशिएंसी. सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब ये है कि हम लोग अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो. हमारा देश अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जितनी भी चीजें हैं वो हमारे देश के पास नहीं आ पा रही हैं और फिर जो है हमारे देश के अंदर नहीं बन पा रही हैं और हम सबकी सब बाहर से मंगवा रहे हैं, राइट. नेक्स्ट इज शॉर्ट पीरियड गोल्स, राइट. अब हम बात करते हैं शॉर्ट पीरियड गोल्स की, कि हमारे शॉर्ट पीरियड गोल्स क्या होते हैं. ये लॉन्ग पीरियड गोल्स थे. शॉर्ट पीरियड गोल्स मैंने बताया कि हर एक 5 ईयर प्लान में अलग अलग है, राइट. कि पहले का जो 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में अलग होगा, सेकेंड 5 ईयर प्लान में अलग होगा. तो जो पहला 5 ईयर प्लान था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसके अंदर हमारा जो एम था वो था हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. सेकंड था वो था इंक्रीज इन इंडस्ट्री प्रोडक्शन. थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारा एम था प्राइस स्टेबिलिटी एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. फिफ्थ एंड सिक्स्थ के अंदर था एलिवेशन ऑफ द पॉवर्टी. सेवेंथ के अंदर था ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट. एट्थ के अंदर था फुल एम्प्लॉयमेंट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन. 10th के अंदर था बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. 11th के अंदर था पॉवर्टी रिडक्शन, जॉब क्रिएशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट. एंड 11th के अंदर ये था और 12th के अंदर था नीड फॉर सस्टेनेबल एज वेल एज इंक्लूसिव ग्रोथ, राइट. इनके अंदर बच्चों को समझाने वाली बात नहीं है, यू जस्ट हैव टू लर्न दीज, क्योंकि जो है ये सिर्फ टेबल की फॉर्म में बुक में दे रखे हैं. एनसीईआरटी में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में, सिर्फ ये और इतना ही कह रखा है. एंड द ओनली थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज कि 12th 5 ईयर प्लान हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, राइट. नाउ let us discuss about the economic policy of India before 1991, कि 1991 से पहले हम लोग की पॉलिसी कैसी थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द important policy was heavy reliance on public sector. ठीक है, पहली पॉलिसी यही थी हम लोग की कि वी वर हेवली डिपेंडेंट ऑन द पब्लिक सेक्टर. दैट बिफोर 1991 वी हैड अ पॉलिसी ऑफ इकोनॉमी विच वाज हैविंग अ सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इन द सोशलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू मोर एंड मोर focus was being laid on the importance that the public sector should be having more importance in the economy, right. And that was the reason that heavy reliance was on the public sector rather than of the private sector. ज़्यादा से ज़्यादा काम जो public sector करता था, right. और एक
जो है सेकंड पॉइंट है हमारा रेगुलेटेड डेवलपमेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा काम पब्लिक सेक्टर करता था और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर था उसका जो डेवलपमेंट था वो कैसा था, रेगुलेटेड। ठीक है, रेगुलेटेड का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है पब्लिक सेक्टर से करवाते थे, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा ग्रो नहीं करने देते थे। अगर प्राइवेट सेक्टर ग्रो करता था तो उसके ऊपर पॉलिसीज के थ्रू जो है रेगुलेशंस लगाते थे, राइट। इसका एक एग्जांपल है हमारा MRTP एक्ट 1969 में जो आया था, जिसके तहत जो है बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी हमारे पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, राइट। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तीसरा क्या है, protection of small scale industries and regulation of large scale industries, right। हमारी पॉलिसी ऐसी थी कि हम लोगों ने क्या किया था कि हमारा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको प्रोटेक्शन देते थे एंड जो हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उनको रेगुलेट करते थे, राइट। ये हमारी पॉलिसी थी बिफोर 1991। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। ये हमारे देश के अंदर ये एक पॉलिसी लाई गई थी कि हम इंडस्ट्रीज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस को ग्रो करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सबकी सब इंडस्ट्रीज जो है ऐसे ही ग्रो करने दी, बट जो कुछ इंडस्ट्रीज जो है जो स्पेशल सिग्निफिकेंस की जैसे इलेक्ट्रिसिटी, इंजीनियरिंग गुड्स, आयरन एंड स्टील हैं, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करेंगे। ठीक है, सो ये हमारी पॉलिसीज थी। बाकी पॉलिसी के बारे में हम जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। टिल देन stay at your homes and stay safe. Thank you.